हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो MPS 001 की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं कराऊंगी। सीरीज़ बाय सीरीज़ करा रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसका अपलोड कर चुकी हूँ, ये इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है। नागरिक समाज क्या है? नागरिक समाज जैसे कि नाम से ही पता चलता है, नागरिकों का समाज यानी नागरिकों द्वारा बनाया गया समाज। नागरिक अपने हितों की पूर्ति के लिए जो संस्थाएं बनाते, जो संगठनों का निर्माण करते, उसे नागरिक समाज कहा जाता है। नागरिकों का समाज ये ऐसा समाज है जो नागरिकों से मिलकर बनता है। परिवार के बाहर की ये सभी संस्थाएं नागरिक समाज के अंदर आती है। व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने के लिए व सुरक्षा के उद्देश्य से इन संस्थाओं का गठन करते हैं। ठीक है। नागरिक क्या है? नागरिकों का समाज या ऐसा समाज जो नागरिकों से मिलकर बनता है। ठीक है। नागरिक मिलकर बनाते हैं। परिवार से बाहर की जितनी भी संस्थाएं है वो सारी नागरिक समाज के अंदर आती है। व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से इन संस्थाओं का गठन करते। ठीक है। हमें सुरक्षा प्राप्त हो, हमें सुरक्षा मिल सके और अपने हितों को पूरा करने के लिए इनका गठन करते हैं। अगर हम इसमें मुख्य संगठनों या संस्थाओं की बात करें तो इसमें स्वयंसेवी संघ, सामाजिक आंदोलन तथा सार्वजनिक संचार के रूप भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें अगर हम देखें तो नागरिक समाज राज्य से पृथक होते हुए, मतलब नागरिक समाज राज्य से पृथक है, मतलब अलग अलग है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो समांतर क्षेत्र है, पर कहीं ना कहीं वो समान क्षेत्र है, समान तरीके से जुड़े हुए। किस प्रकार? वो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार राज्य का कार्य कल्याण करना होता है लोगों का, उसी प्रकार नागरिक समाज का कार्य भी लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। ठीक है। यही सारी चीज़ें नागरिक समाज में भी सारी संस्थाएं आती है जिनको व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी सुरक्षा के लिए और हितों के लिए बनाता है। ठीक है। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, रामलीला कमेटियाँ, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा तथा जातिगत संस्थाएं जैसे ब्राह्मण समाज, लोधी समाज, धर्मशाला, विद्यालय, अध्यापकों, वकीलों व डॉक्टरों के संगठन तथा वे सभी संगठन आते हैं जो विभिन्न व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए बनाते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राज्य और सरकार को छोड़कर सारी संस्थाएं नागरिक समाज के अंदर आती है। ठीक है। ये देख लेना आप लोग। कहीं ना कहीं ये राज्य और व्यक्ति के बीच की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने हितों की पूर्ति के लिए इन संगठनों का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत पारिवारिक जीवन व आध्यात्मिकता आदि नहीं आते। ठीक है। पारिवारिक जीवन से जुड़ी कोई भी संस्था है, सारी चीज़ें नहीं आती, आध्यात्मिकता आदि। ठीक है। और सामान्य तौर पर क्या क्या होता है, नागरिक समाज को एक व्यापक अवधारणा से अलग समझने की आवश्यकता है। ठीक है। इसमें पता क्या होता है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि कई बार ऐसी संस्थाओं को नागरिक समाज का उदाहरण समझ लेते हैं जो वास्तव में नागरिक समाज होते ही नहीं है, नागरिक समाज से उनका कोई संबंध ही नहीं होता है। जैसे पारिवारिक जीवन, इसके साथ ही कई ऐसी गतिविधियाँ जैसे धार्मिक पूजा पाठ या आध्यात्मिकता आदि नागरिक समाज के दायरे में नहीं है। ये नागरिक समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, पर सामान्य तौर पर कभी कभी इन्हें इन व्यापक अवधारणाओं से अलग समझने की आवश्यकता है नागरिक समाज को। ठीक है। ये नागरिक समाज की विशेषता है।
नागरिक समाज का विकास कैसे होगा। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीयवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रीय, क्वेश्चन को समझा, राष्ट्रीय प्लस वाद। राष्ट्रीय यानी अपना देश, वाद मतलब भावना, अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना। ठीक है, और ये क्या है, एक सांस्कृतिक विचार है, किसी राष्ट्रीय राज्य के प्रति समर्पण की भावना, आकर्षण की भावना, गौरव की भावना। ठीक है, इससे आगे क्या है, वर्चस्व की भावना। उदाहरण के लिए, भारत हमें जान से प्यारा है, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना। जान से प्यारा मतलब जान से भी प्यारा है, तो समर्पण की भावना। ठीक है, ये सारा देख लेना। सॉरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। इसमें पता क्या है, एक दो बार पढ़ना, फिर उस पर अंडरलाइन करना, जो मेन मेन लाइन है वो उसके नोट्स बना लेना, उसके पॉइंट्स बना लेना। एक्चुअली ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ना मैं बहुत अच्छे से नोट प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मना भी किया है डॉक्टर ने। तो उसके लिए आई एम सॉरी। इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है ना कि राष्ट्रवाद के विभिन्न सिद्धांत के बारे में बताइए। राष्ट्रवाद पूछे आ सकता है कि राष्ट्रवाद के सिद्धांत के बारे में, तो ये चीज़ आप देख लेना। उसके सिद्धांत इतना सारा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना है, अंडरलाइन करनी है, फिर उसके पॉइंट्स बना लेना, जो मेन पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।